Good morning students. Now in today's lecture we are going to discuss about the testing of transformer. ओके जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो टेस्ट की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो ट्रांसफार्मर की जो टेस्ट होती है उस पर 3 टाइप की टेस्ट होती है। एक होती है डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट, दूसरी होती है ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड थर्ड वन होती है सम्पनर और बैक टू बैक टेस्ट। उसमें जो फर्स्ट वन है वो है डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। अब डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट को डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है उसको एक्चुअली लोड किया जाता है एंड इसकी वजह से ये जो मेथड है इसको हम डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट कहते हैं। अब इसके मेथड में कैसे ये टेस्ट की जाती है? सो फर्स्ट स्टेप है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको सप्लाई दिया जाता है एंड जो सेकेंडरी साइड होती है वहाँ पे लोड कनेक्ट किया जाता है। ओके तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ट्रांसफार्मर को सप्लाई देना है एंड उसकी सेकेंडरी में लोड दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी में हमने सप्लाई दिया हुआ है एंड इस सेकेंडरी में लोड कनेक्ट किया है। अब प्राइमरी में भी वॉट मीटर, एमीटर एंड वॉट मीटर कनेक्ट किया है एंड सेकेंडरी में भी हमने वॉट मीटर, एमीटर एंड वॉट मीटर को कनेक्ट किया है। ओके तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे एंड सेकेंडरी में लोड कनेक्ट करेंगे। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस वॉट मीटर आउटपुट पावर, इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर बोथ आर मेजर्ड। ओके तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों का जो पावर होता है वो मेज़र किया जाता है बाय यूजिंग वॉट मीटर। अब जो लोड होता है उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाता है। कहाँ तक? अप टू द फुल लोड। ये जो लोड होता है उसको एकदम से थ्रो नहीं किया जाता बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ किया जाता है और उसके जो रेटेड वैल्यू होती है, जो फुल लोड वैल्यू होती है, वहाँ तक लोड को इंक्रीज़ किया जाता है। अब जब भी हम लोड इंक्रीज़ करते हैं तब हर बार जो इनपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखना है। ओके एंड उसको रेटेड वैल्यू तक कांस्टेंट रखना है। ओके और ये काम हम किसकी हेल्प से करेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके यहाँ पे आपको ये जो दिखाया गया है वो है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो जब भी हम लोड इंक्रीज़ करेंगे उस टाइम पे जो इनपुट वोल्टेज होगा उसको हमें कांस्टेंट रखना है बट उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक रखनी है? रेटेड वैल्यू तक, यानी कि रेटेड वोल्टेज तक जो वैल्यू होती है इनपुट वोल्टेज की वो कांस्टेंट रखनी है विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके एंड फ्रॉम द इक्वेशंस एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है हमारे पास? तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हमें मिलेगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके जस्ट सपोज हमारा आउटपुट पावर का रीडिंग है WT एंड इनपुट पावर का है W1, देन W2 बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके अब रेगुलेशन अगर फाइंड आउट करना है तो रेगुलेशन का इक्वेशन है, सो रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज माइनस फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके तो ये दोनों जो इक्वेशन है उसकी मदद से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है कि ये जो मेथड है वो बहुत एक्यूरेट है क्योंकि यहाँ पे लोड है वो एक्चुअली ट्रांसफार्मर को दिया जाता है। ओके तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल जो वर्किंग कंडीशन होती है वो प्रोड्यूस होती है कि जब हम टेस्ट करते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब एक्चुअली लोडेड होता है ट्रांसफार्मर तो उसकी वजह से जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, हीटिंग होता है, उसका हमें आइडिया लग जाता है एंड उसकी वजह से जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत अच्छी रहती है। ओके नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेस्ट। तो इस मेथड, ये जो टेस्ट है, ये जो मेथड है उसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हम पावर वेस्ट हो रहा है, जो लॉसेस हो रहा है, जो पावर यूज़ हो रहा है, तो वो वन टाइप ऑफ लॉस ऑफ द एनर्जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसे प्रोडक्टिव वर्क हो नहीं रहा, कोई भी यूज़फुल वर्क नहीं हो रहा है,
सिर्फ हम टेस्ट के लिए ही ट्रांसफार्मर को लोड देते हैं। ओके, सो उसकी वजह से इसको हम बोल सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि वेस्ट हो रहा है पावर का। अगर दूसरा जो डिसएडवांटेजेस देखा जाए तो वो है कि जो ट्रांसफार्मर है उसको एक्चुअली में जो लोड करना वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। अगर वो हाई कैपेसिटी का जो ट्रांसफार्मर हो तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है टू अरेंज लोड फॉर द लार्ज कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेस्ट। ओके, सो फिर से देख लेते हैं डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। तो डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट में क्या करना है, सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर होता है उसको सप्लाई दिया जाता है एंड उसके साथ लोड कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे इनपुट में हमने वॉटमीटर, एमीटर एंड वॉटमीटर लगाया है। सेम वे आउटपुट में भी हमने एमीटर, वॉटमीटर एंड वॉटमीटर कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको सप्लाई देना है और जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पे लोड कनेक्ट करना है। अब जो वॉटमीटर है उसकी हेल्प से प्राइमरी का पावर जो सपोज W1 है एंड सेकेंडरी का पावर W2, उन दोनों की वैल्यू मेज़र की जाती है। धीरे धीरे लोड को इंक्रीज़ किया जाता है अप टू द फुल लोड वैल्यू। फुल लोड तक लोड है उसको इंक्रीज़ किया जाता है एंड जो वोल्टेज होता है उसको विथ द हेल्प ऑफ दिस ऑटो ट्रांसफार्मर कांस्टेंट रखा जाता है। ओके, तो ये जो वैल्यू होती है कांस्टेंट, उसको कितने तक रखना है, रेटेड वैल्यू तक उसको कांस्टेंट रखना है। एंड उसके बाद हमें एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन के इक्वेशन की हेल्प से एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन मिल सकता है। अब एफिशिएंसी का इक्वेशन तो हमें पता ही है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वो आपको एफिशिएंसी दे देगा क्योंकि आपके पास W2 का रीडिंग है एंड W1 का रीडिंग है, तो उसके ऊपर से आप इजीली एफिशिएंसी फाइंड आउट कर पाओगे। सेम वे रेगुलेशन, तो यहाँ पे हमने सेकेंडरी का वोल्टेज मेज़र किया है। ओके, एंड पहले नो लोड कंडीशन पे हमने वोल्टेज का रीडिंग लिया है एंड उसके बाद फुल लोड पे भी हमने वोल्टेज का रीडिंग लिया है। तो रेगुलेशन का हमारे पास इक्वेशन है नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज माइनस फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज। तो हमारे पास नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज का रीडिंग भी है, फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज का भी रीडिंग है, तो उसकी है ये इक्वेशन की हेल्प से हमें रेगुलेशन मिल सकता है। सो दिस डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। ओके, नाउ एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में तो हम लोगों ने देख लिया कि बहुत एक्यूरेट मेथड है क्योंकि एक्चुअल कंडीशन है, जब ट्रांसफार्मर को हम प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तब कौन कौन सी हीटिंग कितनी हो सकती है, कितने लॉसेस हो सकते हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे वो कंडीशन जनरेट हो रही है, इसलिए एक्यूरेट रीडिंग मिलेंगे। डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस उसका मेन है कि एनर्जी का लॉस होता है एंड सेकंड थिंग कि अगर ट्रांसफार्मर बहुत बड़ी कैपेसिटी का हो तो उसके लिए पूरा सेटअप करना, लोडिंग कंडीशन क्रिएट करना, it will be very difficult for us. Thank you.